नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। ये तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं इंडिया का ऐसा ही कोई शायद कोई शख्स हो, कोई भी जो इनको ना पहचानता हो। मुझे लगता है शायद कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़ी शख्सियत है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत सारे काम किया, बहुत अच्छे काम भी किए, कुछ गलतियां भी हुई। हर इंसान से होता है। ईश्वर को भी आप जमीन पे लेके आ जाएंगे तो बहुत अच्छे काम भी होंगे, कई बार गलतियां भी होंगी। आज इन शख्स के बारे में बात हम क्यों कर रहे हैं, एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं। कहानी है बचपन की। आप स्कूल तो गए होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप स्कूल गए हैं। स्कूल में जनरली सारे दिन महत्वपूर्ण होते थे, बट 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे, बहुत स्पेशल हमारे स्टूडेंट्स के तौर पर। पहला 5 सितंबर टीचर्स डे और दूसरा 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। क्यों? क्योंकि 5 सितंबर को और 14 नवंबर को ना तो मैथ्स वाले सर मारते थे, ना इंग्लिश वाली टीचर होमवर्क चेक करती थी, ना सोशल साइंस वाले जो सर होते थे या मैडम होते थे वो चिल्लाते थे हमारे ऊपर, ना हेडमास्टर प्रिंसिपल को देख के हम भागते थे। बल्कि 5 सितंबर और 14 नवंबर को हम इनके पास जाते थे कि शायद या चॉकलेट खिला दें या लड्डू खिला दें। महत्वपूर्ण दिन होता था स्कूल के दिनों में। 5 सितंबर के दिन हम टीचर्स डे के दिन क्या करते थे, टीचर बन के बच्चों को पढ़ाते थे, बड़ा अच्छा फील आता था। 14 नवंबर के दिन बाकायदा जो टीचर्स होते थे बच्चों को प्यार करते थे, दुलार करते थे, चॉकलेट्स खिलाते थे, लड्डू बांटे जाते थे। याद होगा मोतीचूर का जो बेसन का लड्डू या आपके गाँव में बूंदी का लड्डू जो बंटता रहा होगा स्कूल में, इस गाँव में शहर में जहाँ भी आप पढ़ाई करते रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं पंडित नेहरू की। 14 नवंबर है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है क्योंकि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं उनको बच्चों से बड़ा प्यार था। इस कारण से उनकी याद में उनके जन्मदिन के दिन चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो शख्स हैं ये इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, विशाल कार्य किया। मैं गिनाना शुरू कर दूंगा तो शायद 2-4-6 घंटे का वीडियो हो जाएगा। बट आज हम एक अलग मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। आपको मालूम है कि जब कोई पर्सनालिटी होती है तो उन पर ढेर सारे आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू होता है। एक सवाल आपने हमेशा पढ़ा होगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में देखा होगा वीडियोस, कि जो पंडित नेहरू की मौत है उसको लेकर के हमेशा एक डिस्कशन होता है कि पंडित नेहरू की मौत कैसे हुई। इवन अगर आप फेसबुक में जाएंगे या व्हाट्सएप में, हो सकता है आपके पास कहीं फॉरवर्ड मैसेज आया होगा, या आप इंस्टाग्राम में पोस्ट देखेंगे या यूट्यूब में देखेंगे, वहां पर पंडित नेहरू की मौत को लेकर के कहा जाता है कि इनकी जो मौत है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण से हुई है। ऐसा डिसीज जो सेक्स करने से होता है। क्या सच्चाई है इसकी, आइए जानते हैं। फेसबुक में देखेंगे ऐसी पोस्ट को, ऐसे वीडियोस को लाखों लाख लाइक रिट्वीट मिला हुआ है। यूट्यूब में ऐसे वीडियोस को 5 करोड़ 10 करोड़ तक व्यूज मिले हुए हैं। सच्चाई है क्या इसकी, क्या ये सच है गलत है? देखिए, हम जब भी कोई चीज हमारे पास आती है तो हमारी जिम्मेवारी होती है पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते कि हम ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें कि वो कहां से मिल रही है, कहां से आ रही है। ऑथेंटिक जो सोर्सेस होते हैं उन पर जानना हमें जरूरी है। पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, देश के लिए कार्य किया, IIT बने, एम्स बने, भाखड़ा नांगल जैसे प्रोजेक्ट्स बने, एग्रीकल्चर पे काम हुआ, बहुत सारा काम हुआ। एक काम वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी करना चाहते थे, विदेश नीति पर भी करना चाहते थे। विदेश नीति पर क्या कार्य करना चाहते थे? वो चाहते थे कि दुनिया के जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं उनसे हमारे अच्छे संबंध रहें। इसी क्रम में वो चाइना, जो चीन, जिसको आप चीन बोलते हैं, जिसको चाइना इंग्लिश वाले लोग बोलते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते थे। जो चाइना के स्टेट हेड हैं और पंडित नेहरू के बीच में मुलाकातें हुई और उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया कि जो चाइना के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, भाई भाई हैं। बड़ा अच्छा था, दुनिया की नजरें टिकी थी कि ये रिलेशन कितना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि जब ये नारा दिया गया उसके कुछ महीनों के बाद ही हिंदुस्तान पर हमला कर दिया गया। पंडित नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक किताब है, किताब में एक आर्टिकल है, आर्टिकल का रेफरेंस दिया गया है कि जब आर्मी चीफ के पास फोन आता है कि चाइना ने हमला कर दिया है, तो आर्मी चीफ ने जब रिपोर्ट किया प्रधानमंत्री को कि ऐसी ऐसी खबर आ रही है, पंडित नेहरू यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हो ही नहीं सकता है। अभी कुछ दिन पहले तो हमारी मुलाकात हुई है, कुछ दिन पहले हमने दोस्ती का वादा निभाया है, हमने भाई भाई बनने का संकल्प लिया है, अचानक ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्रॉस चेक कीजिए, हो सकता है कहीं कम्युनिकेशन में गलती हो रही है। जब 2-3 बार क्रॉस चेक किया गया तब मालूम चला कि हाँ, चाइना ने हमला कर दिया है। जब चाइना ने 1962 में हमला किया, नवंबर में पंडित नेहरू खुद सामने आते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो हार हमारी चाइना के साथ हुई है उसकी क्या क्या वजह रही, बकायदा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन पंडित नेहरू के जो साथ में एक व्यक्ति है जिनका नाम है KM रुस्तम जी, उनकी एक बड़ी फेमस किताब भी है, आई वॉज शैडो ऑफ नेहरू, है ना।
उस किताब में भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो हमेशा आए दिन इस बात का जिक्र करते थे कि चाइना ने हमारे साथ गलत किया, चाइना ने हमें धोखा दिया। ये बात उनको लगातार परेशान करती थी, बिल्कुल परेशान करेगी कि मैं बोलता हूं अगर आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, आप नॉर्मल भी रिश्ते में किसी के साथ रहें, भाई बहन दोस्त हो, और आपके साथ बहुत अच्छा संबंध हो, गले मिले, दोस्ती का वादा निभाए कि अब हम ऐसा करेंगे, भाई भाई रहेंगे, और अचानक मालूम चले कि 2 दिन बाद आपको बहुत भारी धोखा दे दिया, उसने आपके ऊपर हमला कर दिया, कैसा होगा? बिल्कुल वैसा ही पंडित नेहरू महसूस कर रहे थे। किताबों में यह भी कहा जाता है कि इस बात को लेकर इतना परेशान थे कि 1963 जो 1963 है उसमें बहुत अच्छे से वो काम नहीं कर पाए पंडित नेहरू। लंबे समय तक कश्मीर में रुके ताकि समस्या को, ये जो प्रॉब्लम है जो इनके दिमाग में घूम रहा है, इससे छुटकारा पा पाए। कुछ दिनों के लिए वो देहरादून में रुके ताकि ये जो बार बार वो जो टेंशन आ रही है उनके दिमाग में, बार बार चाइना को लेकर के बात आ रही है, उससे थोड़ा सा उनको आराम मिल पाए। 1964 में मई में वो वापस दिल्ली आते हैं कार्य शुरू करने के लिए, कार्य प्रारंभ करने के लिए। लेकिन जो आर्टिकल्स वो बताते हैं कि उस समय तक काफी दुबले हो गए थे पंडित नेहरू, टेंशन से लेकर के। जब आपको टेंशन होती है तो आप दुबले होते हैं, और बार बार सिर्फ एक ही मुद्दा रहा था, चाइना को लेकर के। जब दिल्ली आके उन्होंने ऑफिस में कार्य करना शुरू किया तो 26 मई को 1964 को रात को बिल्कुल बाकायदा जिस रूटीन से वो सोते थे, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो रुस्तम जी हैं, के एम रुस्तम जी अपनी किताब में लिखते हैं कि पंडित नेहरू इतने फिट थे कि जब उन्होंने पंडित नेहरू को ज्वाइन किया था उस टाइम पे उनकी एज 63 ईयर्स थी, और वो इतने फिट थे कि वो सीढ़ी जब चढ़ा करते थे तो 2-2 सीढ़ी एक साथ चढ़ा करते थे, बहुत एक्टिव थे। वो कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे पंडित नेहरू। अगर आपने तस्वीरें देखी होगी इनकी योगा को लेकर के, तो जिस तरीके से शीर्षासन करते थे, बहुत ज्यादा वो फिटनेस फ्रीक थे, बहुत ज्यादा योगा करना, एक्सरसाइज करना इनके जीवन का, रूटीन का बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था। अब होता क्या है कि जब 26 मई 1964 को आराम से सोते हैं, सुबह जब उठते हैं 27 मई को, तो सुबह इनको बैक पेन की समस्या होती है हल्की सी। तो भाई प्रधानमंत्री हैं, जैसे उन्होंने अपने डॉक्टर्स को बताया कैसे दिक्कत हो रही है, तुरंत डॉक्टर्स की टीम आती है और दिन अपना चेकअप करना चालू कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद पंडित नेहरू जो है बेहोश हो जाते हैं। ये घटना है 27 मई को सुबह की, और अचानक 27 मई को ही दोपहर को 2 बजे अनाउंस आता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। पंडित नेहरू की जो पर्सनालिटी है, वो किस ओहदे के प्रधानमंत्री थे, किस लेवल की पर्सनालिटी थे, इसका बात अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई भी बड़ा अखबार नहीं रहा होगा जिसने फ्रंट पेज में पंडित नेहरू की खबर नहीं छापी। दुनिया का कोई ऐसा बड़ा अखबार नहीं था, दुनिया का कोई ऐसा टीवी चैनल जो आज की डेट में है, ऐसा कोई भी बड़े पत्रकार हो या बड़े राइटर्स हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, कोई भी ऐसा नहीं रहा जिन्होंने पंडित नेहरू की खबर का जिक्र ना किया हो। आप इस बात से अंदाजा इनकी शख्सियत का लगा सकते हैं। पंडित नेहरू बड़ी शख्सियत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, इसके पहले भी देखेंगे, देश आजाद होने के पहले भी लगभग 16 साल तक वो जेल में रहे हैं, और जब वो जेल में थे तब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक किताब भी लिखी है। अगर आपने कभी नाम सुना होगा तो आपको मालूम होगा। अब जब पूरी दुनिया के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स मान लीजिए, जो आप समझ सकते हैं, जो किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं, सब कुछ पंडित नेहरू पे लिखा गया। कहीं पर भी पंडित नेहरू के इस कॉन्टेक्स्ट का जिक्र नहीं है कि पंडित नेहरू की जो मौत है किससे हुई है। जो पंडित नेहरू की मौत का जो कारण बताया जाता है वो हार्ट अटैक बताया जाता है। आपने फेसबुक यूट्यूब में खूब देखा होगा गलत गलत तरीके से, वो अफवाह है, वो फेक न्यूज है। एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते मेरी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी खबर जब हमारे पास आती है, जो गलत न्यूज आती है, जिसमें कुछ गलत कहा जाए किसी के बारे में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, किसी भी दल से संबंध रखता हो, कोई भी हो, अगर गलत खबर आती है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसे क्रॉस चेक करें, और अगर जब तक हम उसमें कॉन्फिडेंट नहीं उस खबर को लेकर के ये सही है, तब तक हम उसे फॉरवर्ड ना करें। ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी बनती है। अन्यथा ये जो अफवाहों का जो दौर है, जो फेक न्यूज का दौर है, ये इतना खतरनाक दौर है कि कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बता दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हाल ही में जो दृष्टि कोचिंग है, दृष्टि IAS कोचिंग है, दिल्ली के सुविख्यात कोचिंग है, उसके जो हेड हैं आदरणीय विकास द्विवेदी सर, यूपीएससी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। पिछले 10-15 साल में जितने भी इंडिया में IAS IPS सेलेक्ट होंगे, शायद ही कोई होगा जो विकास द्विवेदी सर से ना पढ़ा हो या उनके नोट्स ना पढ़ा हो। कोई, मुझे लगता है बहुत ही कम लोग होंगे। विकास द्विवेदी सर फिलोसॉफी पढ़ाते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, इथिक्स और पॉलिटी की उनकी जो क्लासेस है बड़ी फेमस है। बहुत बड़े, बहुत विद्वान टीचर हैं। मतलब यूपीएससी की दुनिया में अगर टॉप 5 टीचर्स का नाम रखेंगे तो उसमें एक नाम आता है विकास द्विवेदी सर का, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक क्लास में एक रेफरेंस लिया था। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको समझा दूं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमेशा समीक्षा करना, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो एक एग्जाम था जिसमें तुलसीदास जी की समीक्षा करना था, महिलाओं और बाकी चीजों को लेकर के, तो उसका जवाब दे रहे थे। उस जवाब में उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक किताब है, उसमें उन्होंने ये लिखा है। अब आप बोलेंगे सर डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल कौन है? डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल यूपीएससी के फॉर्मर मेंबर रहे हैं
और अगर आप वर्तमान में जो जीवित इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी अगर लिस्ट बनाएंगे तो टॉप 5 में आपको पुरुषोत्तम अग्रवाल को रखना होगा, इतने विद्वान आदमी हैं। तो उन्होंने उनकी किताब का जिक्र किया कि ऐसा ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जो अपना कॉन्टेक्स्ट दिया है वो एक धार्मिक ग्रंथ को दिया है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं यहाँ पर उस ग्रंथ का नाम नहीं लेना चाहता। अब क्या हुआ कि वो जो वीडियो था विकास विकृति सर का, वो क्रॉप किया गया 18-20 सेकंड का और वो वायरल कर दिया गया कि देखिए ऐसा बोल रहे हैं, ये खराब गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बाद में विकास विकृति सर बकायदा ललन टॉप चैनल पर आते हैं, उन्होंने बकायदा सफाई दी कि देखिए जो मैंने पढ़ाया है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, यूपीएससी ने पूछा था। दूसरा, आपका ये किताब जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल सर की, इसका रेफरेंस लिया है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने जो रेफरेंस लिया है वो भी उन्होंने ग्रंथ दिखा दिया कि देखिए गीता गोरखपुर जो प्रेस की जो किताब है उसका रेफरेंस लिया गया है, ये हमने पढ़ा है और ये हमने आपको पढ़ाया है। तब जाके मामला शांत हुआ। उसके बावजूद भी आप देखते होंगे लगातार उनके बारे में गलत गलत खबरें फैलती रहती हैं। हमारी जिम्मेवारी है पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते, एक अच्छा समझदार नागरिक होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, अगर हम हिंदुस्तान से अपने वतन से प्यार करते हैं तो हम गलत खबरें ना फैलाएं। गलत कोई चीज़ हमारे पास आती है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी होना, कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा, कोई कांग्रेस को करेगा, कोई आम आदमी पार्टी करेगा, जिस भी पार्टी को समर्थन करना है, लोकतंत्र है, आप कर सकते हैं, खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रचार प्रसार कीजिए, बहुत सही है, बट प्रचार प्रसार करने का भी एक तरीका होता है, निगेटिविटी से ना हो, किसी के बारे में गलत न्यूज़ फैलाना कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, अगर ये ना करेंगे तो अच्छा होगा। अदरवाइज जो समय का पहिया होता है घूम के कभी धोखे से आपके ऊपर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, कभी आपके बारे में भी गलत खबर फैला दी जाएगी, फिर आप पछताएंगे कि यार देखो जो मैंने किया है तो कर्म का फल मिलेगा, और वो आज मेरे साथ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी कोई भी खबर जो व्हाट्सअप फॉरवर्ड हो या यूट्यूब में गलत, कोई आजकल देखते हैं यूट्यूब में कुछ भी वीडियो बना दिए जाते हैं, गलत नॉलेज नहीं है, कुछ भी बना दिया वीडियो की, ये लीजिए वीडियो, और आप कई बार उस पर ट्रस्ट कर जाते हैं। कोई ऑथेंटिक सोर्स अगर है, फेसबुक में कोई ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक पेज से डाला गया है, कोई ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल है, कोई ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज लाखों लाख व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ है, लाखों लाख फेसबुक पेजेस हैं, लाखों लाख यूट्यूब चैनल्स हैं, आप सभी में ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ही अच्छा होगा, अन्यथा ऐसे ही आपको बनाया जाएगा और आप ऐसे ही फॉरवर्ड मैसेज, गलत फेक मैसेजों को फॉरवर्ड करते रहेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को कोशिश कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर सके, ताकि जो अफवाह है पंडित नेहरू को लेकर के, उनकी मौत को लेकर के, वो क्लियर हो सके। बाय बाय, टेक केयर।